दाव लगाया। वो कह रहे हैं रिलायंस अच्छा लग रहा है उनको, 1500 तक के टारगेट, 1355 का स्टॉप लॉस। हमारी तरफ से एक डिस्क्लेमर, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करना हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर के सलाह के साथ ही ऐसा करें। इसके बाद मानस जी, ब्रिटानिया उनको पसंद आ रहा है, वहाँ पे खरीदारी की राय। एफएमसीजी पैक का दूसरा काउंटर, और वीरेंद्र जी भी चर्चा कर रहे थे 6100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 5909 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी ने एचडीएफसी बैंक चुना है, अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर, और 1020 तक के टारगेट देख सकते हैं। 980 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अरुण कुमार मंत्री जी ने मैक्स हेल्थ केयर चुना है, और शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में सुबह से ही देखने को मिल रही है। 1205 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1158 का आप रखें स्टॉप लॉस। और आशीष चतुर्मोता जी ने 2 काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं उनको, तो आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट स्पेस से चुना है, साथ ही पीएसयू से एसबीआई उनको पसंद आ रहा है। तो ये 2 पर्टिकुलर काउंटर्स और टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर फिलहाल इस वक्त कॉल्स हो गए पूरे, और कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। और शुरुआत में हमने जिक्र किया था, एक बार सोना कॉम्स लेकर आई है, 4.5% की तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है, और पिछले कुछ सत्रों से ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छी तेजी थी। मानस जी, आपसे प्रश्न है, सोना बीएलडी प्रिसीजन, जिस तरीके से आज रैली है इस पर्टिकुलर काउंटर में 472 के लेवल पर, क्या चेज किया जाए या फिर अभी थोड़ा वेट करें? देखिए, मेरा तो समझना है कि अभी भी चेस करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बने हैं और जिस तरह स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, उसको देख के लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है, जो कि 495 के आसपास है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो अभी भी आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। 460 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 495 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पोजिशनली। ओके, चलिए ज़रा एक बार आप लेके आइए जनाब, अब इस कॉल के बाद ज़रा निफ्टी एफएमसीजी, और इसमें कोई राय नहीं है कि निफ्टी एफएमसीजी की ये चाल 55,640 हालांकि अभी डिसाइसिव नहीं है, बट ये पुल बैक इटसेल्फ एक नंबर ने स्पॉन्सर किया है, और वो है नेस्ले के नंबर्स। अब नेस्ले के नंबर्स को हम समझते हैं। देखिए, नेस्ले के नंबर्स एक बड़े पैरामीटर्स के तौर पे होते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो नेस्ले हो चाहे वो एचयूएल हो। इन नंबर्स में बारीकियां क्या हैं, की कंपोनेंट्स, फैक्टर्स एंड फैक्टर्स टू वॉच। मंगलम से समझते हैं। मंगलम नंबर्स अच्छे, स्टॉक डी हाइपर है 4% ऊपर, बट वो बताइए जो रीडिंग है नंबर्स के बीच की, जिनके चलते ये नंबर्स बहुत अच्छे माने जा रहे हैं, जिससे इस स्पेस के लिए थोड़ी सी जो वाइब्रेशन है वो बाजार अच्छी फील कर रहा है। बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं नेस्ले के दूसरी तिमाही के नंबर्स, जहां स्ट्रीट कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, 3-3.5% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां कंपनी ने 10.5% रेवेन्यू ग्रोथ दिया है, और ये एंटायरली डोमेस्टिक बिजनेस से आया है। रिमेंबर, नेस्ले के जो 90-95% रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक बिजनेस से आता है, वहाँ पे 10.5 करीब 11% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा है, और हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ। स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस 1 से 2% के आसपास थी। तो ये एफएमसीजी का जो पहला रिजल्ट है काफ़ी तेज़ है, और नेस्ले के लिए भी मनीष तिवारी के अंडर ये पहला नतीजा है, और ये बहुत अच्छा है। फिर आप एबिटा को देखें तो 1250 करोड़ के आसपास की कंपनी की एबिटा है। हम जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो करीब 12.25 करोड़ के आसपास था। मार्जिन्स 22%, लार्जली इन लाइन, और नेट प्रॉफिट भी 750 करोड़। स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस 700 से 710 करोड़ के आसपास थी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कंपनी ने अपने आगे के आउटलुक को दिया है, स्ट्रैटेजी को बयान किया है मनीष तिवारी ने। वो कहते हैं कि पेनिट्रेशन लेड वॉल्यूम स्ट्रैटेजी उनकी रहेगी, वो ग्रोथ में इन्वेस्ट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे ब्रांड स्पेंड्स को, और एक्सेलरेट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को। और उनका जो मोटो है आगे जाके ये रहेगा, फास्ट, फोकस्ड और फ्लेक्सिबल। अगर नेस्ले ये सारी चीज़ें कर पाया तो जो स्ट्रीट के वैल्यूएशंस में जो प्रीमियम है नेस्ले का, वो जस्टिफाई रहेगा। इस वजह से स्टॉक आज ऊपर है। नतीजों के पहले भी स्टॉक 3-4% ऊपर था, बट फिर भी 5-10% अपने 52 वीक हाई से दूर है। तो इन नतीजों पर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रोकरेजेस भी अपग्रेड करेंगे स्टॉक को। हमारे पास फर्स्ट कट आए हैं CLSA, मॉर्गन स्टैनली, एडलवाइस के, वो काफ़ी उत्सुक है इस